नमस्ते दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों और फॉलो जरूर कर लेना है हमारे फेसबुक पेज को। दोस्तों मैं डॉक्टर संदीप कुमार गंगवार। दोस्तों आज मैं एक ऐसे डिजीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और डिस्कस इसका ऐसा रहेगा कि आराम से आपको समझ में भी आ जाए। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसकी कैसे पहचान करें और इसके क्या इलाज होंगे और क्या इसके लक्षण होंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। जब हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया पहुंच जाता है स्पेशली लंग्स में और वह लंग्स को डैमेज करता है, जिससे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। इसका बैक्टीरिया किसी न किसी से हमको मिलता है, खांसी के थ्रू मिल जाएगा, किसी कफ के थ्रू, या किसी को अगर टीबी है तो उसके थ्रू मिल जाएगा। अब मैं इसके लक्षण के बारे में बात कर लेता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो इसका लक्षण है लगातार खांसी आना। आपको अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा की खांसी हो गई है, 4 हफ्ते या महीना भर हो चुका है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की। वहीं आपकी बलगम में अगर खून आ रहा है, अगर हफ्ते में एक बार भी आ रहा है, लगातार आपको खांसी है या बार बार खून आ रहा है, तो भी ये टीबी के लक्षण हैं। वहीं सीने में दर्द जो दोनों तरफ होगा, किसी स्पेशली जगह नहीं हो सकता। अगर एक लंग्स डैमेज है तो एक तरफ होगा, दोनों है तो दोनों तरफ होगा। खांसते हुए दर्द होगा, सीने में सांस लेते भी हुए दर्द होगा। बुखार, अगर आपको कंटिन्यूअस 15 से 20 दिन तक बुखार रहता है तो आप मान लीजिए कि आपको ट्यूबरकुलर है। अगर वह बुखार किसी भी दवाई से नहीं जाता है, अच्छे डॉक्टर्स की आपने मेडिसिन खा रखी है और 20 दिन तक कंटिन्यूअस आपको बुखार रहता है, तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। रात में पसीना आना, नाइट स्वेटिंग जैसे बोलते हैं, अगर रात में आपको पसीना आ रहा है और आपका बॉडी ठंडी, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ठंडा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वजन कमी, आप लगातार खाना नहीं खाएंगे, एनोरेक्सिया हो जाएगा आपको। आप खाना नहीं खाएंगे लगातार इतने दिनों तक, 15 से 20 दिनों तक, तो आपका वजन कम होगा। थकान, कमजोरी, जब कुछ नहीं खाएंगे तो थकान आएगी, कमजोरी आएगी। भूख ना लगना और चिड़चिड़ापन रहना, शरीर में कमजोरी रहना और अच्छा ना लगना, ये सारे लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के हैं। अब लोग क्या करते हैं, टाइफाइड की गांव देहात में दवाई खिलाते रहते हैं। इसको टाइफाइड तो नहीं करना है। सबसे पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर को पहले दिन से बताएं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हुई थी। डॉक्टर आपका बात इत्मीनान से सुनेगा और जब सारी बात आपके सुनने के बाद वह कुछ टेस्ट कराएगा। सबसे पहले तो अगर सीने की टीबी है तो एक्सरे चेस्ट करवाएगा। एक्सरे चेस्ट में अगर पता नहीं लग रहा है तो आपकी स्पुटम की, बलगम की जांच होगी। उसमें एसिड फास्ट बैसिलाई नाम का बैक्टीरिया देखा जाएगा। टीबी का अगर है तो भाई आपको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। बाकी चीज़ें भी बढ़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, है ना, खाना नहीं खाओगे, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, TLC काउंट भी बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो आपको, अब जो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अब जो आपको ज़्यादातर कहा गया है गांव देहात में कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही लेना है। बहुत सारी मेडिसिन आती है, रिफम्पिसिन, आइसोनियाजिड, या 5-6 तरह की ड्रग आती है, वो आपको लेनी है। मगर आपको बिना डॉक्टर की सलाह से ये ड्रग्स नहीं लेनी है। आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से इलाज करवाना है। वहाँ पर आपको मंथली भी पैसे मिलते हैं, 500 या 1000 रुपये आपको 1 महीने में मिलते हैं। इसलिए आप सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए, फ्री में इलाज कराइए और इधर उधर मत भागिए। कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताएं। जो चीज़ समझ में ना हो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।